बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और क्विक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा बनाना अक्सर ख़वातीन को बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आज उनको इतने आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि वो बहुत ही आसानी के साथ और खुशी खुशी घर में कड़ी पकोड़े की रेसिपी बार बार बनाएंगे। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो दही। 1 किलो दही से हम उतना ही दही लेंगे जितना कि हमारे जग में आ सकेगा। फिर हम इसमें डालेंगे 10 से 12 अदद लहसुन के जवे। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस में हमने यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर नमक लिया है। हल्दी हम लेंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून। मिक्स मसाला लेंगे हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है। तमाम स्पाइसेस डाल के हमने दही को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद अब हम इसके लिए बनाएंगे तड़का। तड़का बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक खुला सा बर्तन लिया है। 5 टेबलस्पून हमने यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल में हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और तलहार मिर्च का पेस्ट डालने के बाद हमने उसको ब्राउन कर लेना है। उसकी मज़ेदार सी खुशबू आने लगे फिर हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, साबुत गरम मसाला। खड़े मसाले को हमने सौते कर लेना है। इसकी मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। 4 अदद हमने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसमें शामिल कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद हरी मिर्च। तड़के के लिए हम अलग से स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ली है और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर धनिया लिया है। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले को हमने इतना भूनना है कि इससे ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे दही, जिसमें हमने स्पाइसेस, लहसुन और बेसन ऐड किया था। दही डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। चम्मच हमने मुसलसल इसमें हिलानी है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। बाकी का जो हमारे पास दही बच गया था, जो 1 किलो दही था उसमें से हमने थोड़ा सा लिया था, थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था, उसको भी हमने ग्राइंड कर लेना है। दही में हमने 1 गिलास पानी शामिल किया है और वो दही भी हमने इस दही के साथ शामिल कर लेना है। ऊपर से हमने कवर करके इसको 1 घंटे के लिए रख देना है। 1 घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत इसका कलर आया है और ये गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ गरम मसाला मज़ीद ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च लिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर अदरक लहसुन और तलहार मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बेसन को बना लेंगे। इसका हमने पेस्ट बना लेना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना। इसका पेस्ट बनाने के बाद हम इसमें प्याज और टमाटर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 2 अदद हमने यहाँ पर टमाटर लिए हैं और 3 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्च लिए है। तमाम चीज़ों को हमने बेसन में डाल देना है और इसको मिक्स कर देना है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हम इसके पकोड़े डालेंगे। कड़ी के लिए पकोड़े बना रहे हैं, इसलिए हमने इसका कलर थोड़ा सा डार्क ही रखना है, क्योंकि कड़ी के साथ इसका कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा लगता है। पकोड़े हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। मैं आपको यहाँ पर एक टिप देती जाऊँ, जब आप पकोड़े बना लें तो आप उसको डायरेक्ट कड़ी में मत डालें। अगर आप उसको डायरेक्ट कड़ी में डाल लेंगे तो वो कड़ी का जो दही होगा उसको वो जज़्ब कर लेगा, इसलिए आपने उसको पहले ठंडे पानी में डालना है। 2 से 3 मिनट हम इसको ठंडे पानी में रखेंगे। ठंडे पानी में रखने के बाद हम इसको निकालेंगे और फिर कड़ी में ऐड कर लेंगे। कड़ी और पकोड़ा यहाँ रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए बनाएंगे मज़ेदार सा तड़का। तड़का बनाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, 3 अदद हमने यहाँ पर तलहार मिर्च लिए हैं और 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल लिया है। मज़ेदार सा तड़का हमने रेडी कर लिया है। इसको हम कड़ी के ऊपर डाल देंगे। तड़के को हमने कड़ी के ऊपर डाल लिया है। बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आई है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको घर की तंदूर की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी पकोड़ा तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।